है आपका नेक्स्ट टॉपिक है मैट्रिसेस। ये भी किसका यूनिट फर्स्ट का ही आपका पार्ट है, बट टॉपिक्स के नेम डिफरेंट है। अब ये हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। हम फर्स्ट मैट्रिक्स की डेफिनेशन स्टडी करेंगे, उसके बाद टाइप्स क्या क्या है मैट्रिसेस के वो डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन है मैट्रिक्स की, a set of mn numbers, a set of mn numbers real or complex, not necessary, or complex, not necessarily, or distinct, सारे क्या है, ये क्या है, चाहे तो वो रियल और या हो कम्प्लेक्स, ये जरूरी नहीं है, बट इसमें क्या है एक डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट होगा, रेक्टेंगुलर एरे बनेगा इसमें, और डिस्टिंक्ट अरेंज इन ए रेक्टेंगुलर एरे, अरेंज इन ए और डिस्टिंक्ट एरे, अरेंज इन अ रेक्टेंगुलर in a rectangular arranged in a rectangular array of m cross n matrix। तो इसमें हमने क्या बोला, ए सेट ऑफ mn नंबर्स का क्या होगा, सेट होगा, उसमें क्या है नंबर्स रियल भी हो सकते हैं और कम्प्लेक्स भी, बट इसमें क्या होगी रेक्टेंगुलर एरे में रेक्टेंगुलर एरे बनेगा जिसकी मैट्रिक्स क्या होगी m into n मैट्रिक्स, वेयर m इज कॉल्ड रोज, वेयर m इज रोज एंड n इज कॉलम्स। m क्या डिनोट करते हैं, रोज, एंड n इज कॉलम्स ऑफ ऑर्डर n, इनका ऑर्डर क्या होगा n, ऑफ ऑर्डर n। तो इसमें अगर हम एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ले, उसमें मैट्रिसेस कोई भी हो सकती है, या तो रियल होगी या कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स कौन सी होती है, जिसमें आयटा वाली फॉर्म हो, उसको हम बोलते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स, और रियल नंबर्स तो सिंपल होते हैं। तो इसमें अगर हम मैट्रिक्स लें, अगर इसमें मैट्रिक्स लें रेक्टेंगुलर 2 1 0 3 4 2, तो ये क्या होगी, इसमें क्या है 2 कॉलम्स है और 2 रोज और 3 कॉलम्स है, तो ये क्या होगी 2 into 3 मैट्रिक्स, इसमें 2 रोज है 3 कॉलम्स है। ये हमने एग्जांपल लिया। इसकी डेफिनेशन में हमने क्या बोला, ये सेट ऑफ mn नंबर्स, किसका सेट होगा, m और n नंबर्स का सेट होगा, जिसमें रियल नंबर्स भी होंगे और कम्प्लेक्स नंबर्स भी होंगे। वो क्या होंगे, सारे डिफरेंट नंबर्स होंगे, किसकी फॉर्म में होंगे, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होंगे, और एरे होगी m into n मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, वेयर m इज कॉल्ड रोज एंड n इज कॉल्ड कॉलम्स। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आवर फर्स्ट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, a matrix of type, a matrix is of type m cross n, where m not equal to n, where m not equal to n is called rectangular matrix, is called rectangular matrix। इसमें अब नेक्स्ट टॉपिक हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। उसमें हमने फर्स्ट क्या लिया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है जिसका क्या है m into n मैट्रिक्स हो, बट m n के इक्वल ना हो, m n के इक्वल ना हो। वो कैसे, अगर हम एग्जांपल लें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में, तो ये क्या है n, हमारी m की वैल्यू क्या है, m रोज होती है, तो ये कितने है रोज 1 2 रोज है और इसमें 3 कॉलम्स है, तो इसलिए ये m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू क्या है इसमें 3, क्योंकि m को हम क्या बोलते हैं रोज और n को कॉलम्स। तो इसमें m 2 है हमारा और n क्या है 3, मींस m और n दोनों इक्वल नहीं होते, उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट हम सेकंड टाइप पढ़ेंगे मैट्रिक्स का।
तो सेकंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स। सेकंड टाइप की मैट्रिक्स है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, इसमें क्या हमने डिस्कस किया कि अ मैट्रिक्स इज ऑफ टाइप m क्रॉस n। इसमें क्या था, m n के इक्वल नहीं था। अब सेकंड में हम क्या डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसमें सेकंड है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। सेकंड इज स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर में तो हमारा m n के इक्वल नहीं होता, बट स्क्वायर में क्या होता है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल होते हैं। अ मैट्रिक्स ऑफ टाइप, अ मैट्रिक्स इज ऑफ टाइप m cross n, where m is equal to n, where m is equal to n is called square matrix, is called square matrix। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें m और n दोनों क्या हो, इक्वल हो, उस टाइप को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या था, m और n दोनों ही क्या थे, डिफरेंट थे, बट इन स्क्वायर मैट्रिक्स m और n की वैल्यू दोनों क्या है, सेम है। तो इसका एग्जांपल अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 8 9, तो ये हमने एग्जांपल लिया किसका, m क्रॉस n मैट्रिक्स का, जिसमें m और n दोनों की वैल्यूज ही क्या है, इक्वल है। इस टाइप की मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें m और n दोनों ही क्या हो, इक्वल। इसमें m की वैल्यू भी 3 है और n की वैल्यू भी 3 है। दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हमने क्या डिस्कस किया था, जब m और n दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं थी, m हमारे थे 2 रोज थी और 3 कॉलम्स थे, मींस दोनों ही क्या थे, अनइक्वल थे। बट स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगी, दोनों मैट्रिक्स इक्वल होगी, या तो 2 into 2 मैट्रिक्स होगी या 3 into 3 मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज रो मैट्रिक्स। A matrix is of order, a matrix is of order, a matrix is of order 1 cross n, मीन्स इसमें क्या होती है, सिंगल रो होती है, सिंगल रो, जिसे हम बोलते हैं 1 cross n is called to be, is called रो मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स को हम कौन सी मैट्रिक्स बोलते हैं, रो मैट्रिक्स, जिसमें एक ही रो हो। इसका एग्जांपल है अगर हम 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगी 1 into 3 मैट्रिक्स। यही हमने बोला 1 into n, तो ये हमारी क्या होगी 1 into 3 मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 1 cross n, मींस इसमें क्या हो, एक ही रो हो, उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। तो 1 इसमें हमने ले लिया 1 2 3, ये हमारी क्या है, सिंगल रो, दैट इज कॉल्ड टू बी रो मैट्रिक्स। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारी है कॉलम मैट्रिक्स। तो ये तो है हमारे बेसिक कंसेप्ट्स की आपको पता होनी चाहिए कि कॉलम मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, रो मैट्रिक्स कौन सी होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, फिर इजीली आप सब सोल्व कर सकते हो। अब इसमें क्या होगा, अ मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर, अ matrix is of order, a matrix is of order n cross 1, इसमें क्या होगा, सिंगल कॉलम। रो मैट्रिक्स में हम किसकी बात कर रहे थे, सिंगल रो होगी, और इसमें क्या होगा, सिंगल कॉलम, दैट टर्म इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स, इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल ये हमने ले ली कॉलम 3 into 1 मैट्रिक्स। तो यही हमने बोला n into 1 मींस इसमें क्या होगा, सिंगल कॉलम होगी, दैट टर्म इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में हमने क्या स्टडी किया था कि इसमें सिंगल रो होनी चाहिए, दैट टर्म इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स। और कॉलम मैट्रिक्स में हमने क्या बोला कि कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होगी, तो दैट टर्म इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इक्वल मैट्रिक्स।
ये सारी क्या है, टाइप्स है मैट्रिसेस की। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इक्वल मैट्रिक्स, उसके बाद नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारी फिफ्थ टाइप है इक्वल मैट्रिक्स। तो हमने फोर स्टडी की टाइप, फर्स्ट हमने डिस्कस किया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। वो क्या था, जब m हमारा n के इक्वल नहीं होता उस टर्म को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स क्या था, जब हमारा m n के इक्वल होगा उसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है रो मैट्रिक्स, उसमें क्या होगा, सिंगल रो होगी, उस टर्म को हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। और कॉलम मैट्रिक्स में हमने क्या बोला, एक ही कॉलम होना चाहिए, उस टर्म को हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट हमारी फिफ्थ टाइप है इक्वल मैट्रिसेस या इक्वल मैट्रिक्स। फिफ्थ है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स, two matrices are said to be equal. Two matrices are said to be equal. इसमें क्या होगा, इक्वल मैट्रिक्स में क्या होगा, दोनों वेक्टर दोनों मैट्रिसेस कब इक्वल होंगे, जब जिनका ऑर्डर भी क्या होगा, सेम होगा और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। इफ both are of same order, if both are of same order and their corresponding elements are equal, या बोल सकते हैं हम सेम। तो इसमें हम क्या एग्जांपल लेंगे, अगर दो मैट्रिसेस इक्वल कब होंगी, जब हमारे दोनों एलिमेंट्स क्या होंगे, या तो सेम ऑर्डर में होंगे, ऑर्डर भी सेम होनी चाहिए और एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए। तो दैट टर्म इज सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स। तो इसका एग्जांपल क्या है, A21 A12 A21 A22 A22, दैट इज 2 into 2 मैट्रिक्स। अब इसका अगर हम अपोजिट करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, A21 के। नेक्स्ट हमने A22, इसका अपोजिट करेंगे तो रिवर्स करेंगे तो ये सेम इसी के इक्वल आएगा, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड टू बी इक्वल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम करेंगे नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स में क्या होगा, सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। अ मैट्रिक्स whose all elements are zero। नेक्स्ट है हमारी नल मैट्रिक्स। Null matrix, a matrix whose all elements are zero, a matrix whose all elements are zero, all elements whose all elements are zero is called null matrix। ऐसी मैट्रिसेस जिसमें क्या हो, सारे एलिमेंट जीरो हो, उस टर्म को हम बोलेंगे नल मैट्रिक्स। इसका एग्जांपल हम क्या डिस्कस करेंगे, इसमें क्या सभी एलिमेंट्स की क्या होने चाहिए, जीरो। तो इस टर्म को हम बोलेंगे नल मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, नेक्स्ट है हमारी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसमें क्या होगा, रोज और कॉलम्स क्या होंगे, इंटरचेंज होके न्यू मैट्रिसेस बनेगी। इफ टू रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स आर इंटरचेंज देन द न्यू मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए। इफ टू रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, इफ टू रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड then the new matrices is obtained called transpose of matrices. The new matrix is obtained is called transpose of matrices. It is called transpose of matrix. इसमें अगर हम दो रोज और कॉलम्स को एक्सचेंज करें, इंटरचेंज करें,
किससे डिनोट करते हैं, टी से। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है तो ए टी क्या होगा उसका ट्रांसपोज। अगर हमने एक मैट्रिक्स ली 3 × 3 मैट्रिक्स, तो उसमें अगर हमने दो रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज किया तो उसमें जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो क्या होगी, ए ट्रांसपोज। तो ये थी हमारी 7 टाइप मैट्रिसेस की। ऐसी 8 है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, जिसमें सभी एलिमेंट्स जीरो होंगे, बस डायगोनल वाले एलिमेंट्स जीरो नहीं होंगे, उस टर्म को हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें ट्रांसपोज की अगर हम बात करें, अगर हम लें ए की वैल्यू, ए की मैट्रिक्स लें 1 2 3, ये हमने अपने तरफ से कुछ भी लिया, तो इसका अगर हमने ट्रांसपोज करना है, ये हमने ए लिया तो इसका अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो ए टी की इक्वल लिखेंगे। तो इसमें क्या रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना है, तो इसमें अगर हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे तो क्या आएगा, 1 4 7 2 5 8 3 6 9। तो ये हमारी क्या बन गई, एक न्यू मैट्रिक्स बन गई। हमने क्या किया, ये हमारे क्या था, इधर कॉलम में लिखा हुआ था 1 2 3, हमने रो में लिख दिया 1 2 3 और इस 1 4 7 इसको कॉलम में कर दिया। तो ये जो न्यू मैट्रिक्स बनी हमारी, ये क्या होगी, हमारी कॉलम, ये हमारी होगी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जिसको हम डिनोट करते हैं ए टी से। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें डायगोनल मैट्रिक्स की, 8th टाइप है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। मींस उसके डायगोनल के एलिमेंट्स, डायगोनली जो एलिमेंट्स है वो जीरो नहीं होंगे, बाकी सारे जीरो होंगे, उस एलिमेंट को हम बोलेंगे या उस मैट्रिक्स को बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल एलिमेंट्स, a matrix is said to be diagonal matrix is said to be diagonal matrix to be diagonal matrix if all the, इसमें क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट सभी क्या हो जाएंगे, जीरो। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी diagonal matrix if all its non-diagonal elements, if all its non-diagonal elements are, its non-diagonal elements are zero, diagonal elements are zero, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। सभी एलिमेंट्स डायगोनल को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो, उस टर्म को हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। इसका अगर हम एग्जांपल लें तो ये इसका एग्जांपल है हमारे पास, डायगोनल के सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, डायगोनली जीरो। तो इसमें अगर हम एग्जांपल लें 3 2 1 और बाकी सभी क्या हो जाएंगे, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे। तो ये है हमारा एग्जांपल किसका, डायगोनल एलिमेंट तक का। इसमें हमने क्या लिया, डायगोनल के जो एलिमेंट थे d1 d2 d3 वो क्या हो गए, जीरो, और बाकी जो रिमेनिंग रह गए वो हमारे क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को हमने क्या कर दिए, जीरो। दैट टर्म इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। तो इससे रिलेटेड अब हम आगे अगर बात करें सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका कंसेप्ट है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसे बोलते हैं जो किसकी इक्वल है, उसके ट्रांसपोज की इक्वल है। A is equal to A transpose is said to be symmetric matrix. A matrix is said to be symmetric matrix if it is equal to transpose. हमारी नेक्स्ट 9th है टाइप symmetric matrix। उसके बाद हम करेंगे skew symmetric matrices. After that we will do skew symmetric matrices. ये तो इक्वल आएगी ट्रांसपोज के, उसमें क्या होगा, उसमें आगे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। स्क्यू सिमेट्रिक के आगे नेगेटिव साइन आ जाएगा। इसके सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आपको इसमें एग्जाम से सम आएंगे इससे रिलेटेड सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के। तो अब हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स A matrix is said to be symmetric matrix. A matrix is said to be symmetric matrix. Is said to be symmetric matrix
to be symmetric matrix if it is equal to ट्रांसपोज। इसकी मैट्रिक्स किसकी इक्वल है? ट्रांसपोज की। इफ इट इज इक्वल टू ट्रांसपोज, दैट टर्म इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर इसकी मैट्रिक्स ए अगर हमने लिया वो ए ट्रांसपोज की इक्वल है, तो इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट्स ट्रांसपोज इफ इट्स इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। अगर हमने ए लिया, यहाँ पे ए लिया, ए बी सी, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? उसके इक्वल होगा। इसका ट्रांसपोज क्या होगा? ए ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू ए एच आई बी जी जे देन सी एफ के। तो ये दोनों इसका इक्वल होंगे। ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ये होगी हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें तो उसमें क्या होगा? उसमें नेगेटिव साइन आ जाएगा। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। नेक्स्ट हमारी लास्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होगी? जब हमारा ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? माइनस ओ ए के इक्वल होगा। उस टर्म को हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो इसके रिलेटेड हमारे सम्स जो भी आते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दोनों ही सम्स डेफिनेटली आते हैं एग्जाम में। स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्री से रिलेटेड सम्स हमें आते ही आते हैं हमारे पास। तो नेक्स्ट अब हमारा है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा? सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होंगे, मींस सारे एलिमेंट्स इक्वल होंगे और बाकी क्या होंगे? जीरो। उस टर्म को हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। ये थी हमारी टाइप। अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, तो फर्स्ट हम करेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी कौन सी होती है? नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस या मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें कॉम्यूटेटिव मैट्रिक्स। आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉम्यूटेटिव मैट्रिक्स। कॉम्यूटेटिव मैट्रिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स आर टू मैट्रिक्स, ए और बी अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं तो ए प्लस बी किसके इक्वल होगा? बी प्लस ए के। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। इसमें हमने क्या डिस्कस किया? कॉम्यूटेटिव मैट्रिक्स किसके इक्वल होती है? ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स, देन ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू बी प्लस ए। नेक्स्ट है हमारी एसोसिएटिव मैट्रिक्स। नेक्स्ट है एसोसिएटिव मैट्रिक्स। एसोसिएटिव मैट्रिक्स if A, B and C, A, B and C are three matrices, are if A, B and C are matrix, then तो हमारा किसके इक्वल होगा? ये A प्लस B प्लस C दैट इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। ये थी हमारी एसोसिएटिव मैट्रिक्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। नेक्स्ट हमारी थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या
if A is a m cross n matrix and 0 is a m cross n null matrix, if A is a m cross n matrix and 0 is a m cross n null matrix, तो इसमें अगर हम ऐड करेंगे कोई भी टर्म, इसमें अगर हम a plus 0 that is equal to 0 plus a, तो अगर हम a किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे नल मैट्रिक्स के साथ, तो वो हमारे किसके इक्वल आएगा, सेम उसी टर्म जो हमने ऐड किया 0 के साथ वो उसी के इक्वल आ जाएगी. दैट टर्म इज सेड टू बी एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. सो नेक्स्ट है हमारी एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. So next is existence of inverse. Existence of inverse. Existence of inverse में हम क्या करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा. If m हमारे पास m cross n मैट्रिक्स है और x हमारे पास m cross n मैट्रिक्स है, तो हमारी ये किसके इक्वल आएगी मैट्रिक्स, if A is m cross n matrix and x is if A is m cross n matrix and x is m cross n matrix, and x is m cross n matrix, then तो हमारी एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स किसके इक्वल होगी, A हमारा m cross n मैट्रिक्स है और x भी हमारी m cross n मैट्रिक्स है, तो हमारी एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स किसके इक्वल होगा, A plus x is equal to 0, then A plus x is equal to 0 that is equal to x plus a, तो x की वैल्यू हमारी किसकी इक्वल आएगी, माइनस ऑफ a. दैट टर्म इज सेड टू बी एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. तो इसमें हम दोबारा रिपीट करते हैं क्या पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस में. फर्स्ट हमने डिस्कस किया कॉम्यूटेटिव मैट्रिक्स. ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉम्यूटेटिव. कॉम्यूटेटिव किसे बोलेंगे, जब हम a plus b को ऐड करेंगे b plus a में, तो हम एक दूसरे के इक्वल आएंगे. इसको हम एग्जांपल के थ्रू भी लेकर चल सकते हैं. हमने a की वैल्यू ली 2, b की वैल्यू ली 3, तो a plus b कितना हो जाएगा 5. और इसी तरह अगर हम इसका रिवर्स करें तो ये भी क्या हो जाएगा 5 के इक्वल. मींस लेफ्ट हैंड साइड इसकी इक्वल हो जाएगी राइट हैंड साइड की. ये थी हमारी फर्स्ट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सेकंड अगर हम डिस्कस करें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 टर्म्स लेकर चलेंगे a b और c. तो 3 मैट्रिक्स, इसमें हम क्या लिखेंगे a plus b plus c. इन दोनों को पहले ऐड करें, फिर बाद में c टर्म्स को ऐड करें, तो वो किसकी इक्वल होगी, a plus b plus c की इक्वल होगी. तो दैट टर्म इज सेड टू बी एसोसिएटिव मैट्रिक्स. थर्ड है हमारी एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. मींस a हमारी अगर हमारी m cross n मैट्रिक्स है और 0 भी हमारी क्या है, नल मैट्रिक्स है, वो भी क्या है m cross n. तो a plus 0 दैट इज इक्वल टू o plus a. तो a में 0 ऐड करेंगे तो वो किसकी इक्वल आएगा, हमारा जितना हमने इसमें ऐड किया तो किसकी इक्वल आएगा, a दैट इज इक्वल टू 0 plus a. तो दोनों को चाहे हम